रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी और उसी सन्नाटे के बीच एक घर की छत पर दो परछाइयां धीरे धीरे रेंग रही थी। बहू, धीरे चल, आवाज मत करना, सास ने फुसफुसाते हुए कहा। बहू का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद लग रहा था जैसे उसकी धड़कन कहीं पड़ोसी ना सुन ले। मम्मी जी, अगर पकड़े गए तो? उसने डरते हुए पूछा। सास ने हल्की सी मुस्कान दी। तो बोल देंगे हवा से गिर गया था। और फिर दोनों ने एक साथ नजर उठाई। सामने पड़ोसी की बालकनी में पेड़ से लटकते हुए पीले पीले रस से भरे आम हवा में झूल रहे थे। इतने पास, फिर भी इतनी दूर। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें चोरी भी थी, डर भी था और एक रिश्ता भी जो धीरे धीरे बदलने वाला था। सुबह का वक्त था। घर में हलचल थी। बर्तन की आवाज, चाय की खुशबू और सास की तेज आवाज, बहू उठ गई या अभी भी सो रही है? ये घर था सावित्री देवी का। पूरी गली में उसका नाम था। सख्त, गुस्सैल और हमेशा शिकायत करने वाली सास। और आज इस घर में आई थी नई बहू जिसका नाम था रीना। रीना की आंखों में सपने थे, दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जी मम्मी जी, मैं उठ गई। वो घबराते हुए रसोई की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने पहली बार रसोई में कदम रखा, सास की आंखें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ये क्या पहन लिया तुमने? हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलते। रीना चुप हो जाती है। उसने सोचा शादी के बाद उसे एक माँ मिलेगी, पर यहाँ तो हर बात में टोकने वाली सास थी। दोपहर का समय था। गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। रीना छत पर कपड़े सुखाने गई थी और तभी उसकी नजर पड़ी सामने वाले घर की बालकनी पर एक बड़ा सा आम का पेड़ जिस पर लटक रहे थे ढेर सारे पके हुए आम, धूप में चमकते हुए जैसे सोना। रीना के मुंह में पानी आ जाता है। वाह, कितने अच्छे आम हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, बस देखती रह जा, हमारे नसीब में नहीं है ये। रीना ने पलट कर देखा। सावित्री देवी खड़ी थी। क्यों मम्मी जी? क्योंकि वो पड़ोसी बहुत कंजूस है, एक आम भी नहीं देता। सास की आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो। शाम का समय। सावित्री देवी चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। फिर अचानक उन्होंने धीरे से कहा, बहू, अगर वो आम हमारे पास आ जाए तो? रीना चौंक जाती है। मतलब? सास ने आंख मारी। मतलब बिना पूछे ले आए? रीना के हाथ से गिलास गिर जाते हैं। नहीं मम्मी जी, ये तो गलत है। सास हंस पड़ी और कहा, अरे पगली, इसे चोरी नहीं कहते, ये तो हमारा हक है। रीना मना करती रही, पर सास का प्लान मजबूत होता गया। धीरे धीरे डर के बीच रीना को भी मजा आने लगा, क्योंकि पहली बार सास उसे डांट नहीं रही थी, बल्कि उसे अपने साथ मिला रही थी। सास ने कहा, आज रात 11 बजे छत पर मिलना। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन आम। रात के ठीक 11 बजे गली में फिर वही सन्नाटा छा चुका था। चांद की हल्की रोशनी छतों पर बिखरी हुई थी और सावित्री देवी के घर की छत पर दो परछाइयां धीरे धीरे उभर रही थी। बहू, आई ना तू? सास ने धीमी आवाज में पूछा। और बहू ने कहा, जी मम्मी जी, लेकिन डर लग रहा है। रीना की आवाज कांप रही थी। सावित्री देवी ने हाथ पकड़ लिया। डर मत पगली, मैं हूं ना तेरे साथ। दोनों धीरे धीरे दीवार के पास पहुंची, जहां से पड़ोसी की बालकनी साफ दिख रही थी। आम हवा में झूल रहे थे, जैसे बुला रहे हो, बहू ये डंडा पकड़ और धीरे से खींच। रीना ने कांपते हुए डंडा आगे किया, लेकिन जैसे ही उसने आम को छूने की कोशिश की, धड़ाम से आवाज आती है। डंडा नीचे गिर जाता है। दोनों के दिल की धड़कन रुक जाती है। किसकी आवाज थी ये? पड़ोसी की खिड़की से आवाज आती है। रीना तो वही जम गई। सास ने तुरंत उसे नीचे झुका दिया। तभी सास ने कहा, सांस भी मत लेना। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, फिर सब शांत हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से हंसी छूट गई। थोड़ी देर में सास ने बहू से कहा, तू तो सारा ही काम बिगाड़ देगी बहू। रीना ने कहा, तो आप ही कर लो ना मम्मी जी।
सावित्री देवी ने साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और कहा, अब देख असली खिलाड़ी कौन है। उन्होंने धीरे से एक लंबी रस्सी निकाली जिसके सिरे पर एक छोटा सा हुक लगा था। ये मैंने पहले से तैयार कर रखा था। रीना हैरान रह गई। मतलब आप पहले भी करती थी? सास ने मुस्कुराकर कहा, बस ज्यादा सवाल मत पूछ। रस्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हुक आम के डंठल में फंस गया और फिर एक आम टूटकर उनके पास गिर गया। दोनों की आंखें चमक उठती है। रीना खुशी से उछल पड़ती है। मम्मी जी, हम कर गए। दोनों ने धीरे से एक दूसरे को हाई फाई किया। उस पल सास बहू नहीं, दो दोस्त थी। इसी तरह दोनों ने बहुत सारे आम तोड़ लिए। रीना ने कहा, मम्मी जी अब बस बहुत है, हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन सावित्री देवी की आंखों में लालच बढ़ चुका था। इतने में क्या होगा, और ले लेते हैं। रीना को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जैसे ही उसने और आम तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही पड़ोसी की बालकनी में रोशनी जल गई। कौन है वहाँ? एक भारी सी आवाज गूंजी। रीना के हाथ से रस्सी छूट जाती है। मम्मी जी, कोई आ गया है। सावित्री देवी का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसने कहा, भाग बहू। दोनों तेजी से छत से नीचे भाग जाते हैं। पैर कांप रहे होते हैं, सांस फूल रही होती है। पीछे से पड़ोसी की आवाज आती रही, रुको, मैं तुझे देख लूंगी आज। दोनों कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं। कुछ पल सिर्फ सांसों की आवाज आती है और फिर अचानक दोनों एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। रीना ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी आज तो बहुत ही मजा आ गया है हमें। सावित्री देवी भी मुस्कुराकर कहती है, देखा, जिंदगी में थोड़ा पागलपन भी जरूरी होता है। रीना ने पहली बार महसूस किया, ये वही सास है जिससे वो डरती थी, या कोई और जो उसके साथ हंस रही है। उस रात दोनों ने साथ बैठकर आम खाए, मीठे मीठे आम, और उससे भी मीठा रिश्ता बन गया। अगली सुबह दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। आवाज सुनते ही रीना और सावित्री देवी के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। उन दोनों ने कहा, अरे ये तो पड़ोसी की आवाज है। रीना के हाथ कांपने लगते हैं। उसने धीरे से सास की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी अब क्या होगा। सावित्री देवी भी पहली बार घबरा गई थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और कहा, डर मत, मैं बात करती हूँ। दरवाजा धीरे से खोला और सामने खड़ा था पड़ोसी शर्मा जी। चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो ये काम आप लोग कर रही थी? रीना की नजरें झुक जाती है। दिल में शर्म और डर दोनों थे। सावित्री देवी ने बात संभालने की कोशिश की, अरे शर्मा जी, वो गलती से गलती हो गई। शर्मा जी की आवाज और तेज हो गई, रात को चोरी करना गलती है? पूरी गली के लोग धीरे धीरे बाहर झांकने लगे। रीना को लगा जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। रीना अब और सह नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए। सभी चौंक जाते हैं। ये सब मेरी गलती है, मम्मी जी ने नहीं कहा था। सावित्री देवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, झूठ मत बोल, ये मेरा आइडिया था। दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेम लेने लगी और यही देखकर शर्मा जी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग जानते हो ये आम मेरे लिए क्या है? दोनों ने अपना सिर हिला दिया और कहा, नहीं। शर्मा जी ने कहा, ये पेड़ मेरी पत्नी ने लगाया था। रीना और सावित्री देवी ने हैरानी से देखा। हर साल जब आम लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी मेरे साथ है। उसकी आवाज़ भर्रा गई और कल रात जब किसी ने उन्हें तोड़ा तो लगा जैसे कोई मेरी यादें छीन रहा है। रीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसने कहा, हमें नहीं पता था। सावित्री देवी भी चुप थी। पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद शर्मा जी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अगर तुम लोग मांग लेते तो क्या मैं मना करता? दोनों ने आश्चर्य से देखा। आम तोड़ने का हक सिर्फ चोरी से नहीं मिलता, प्यार से भी मिल सकता है। उन्होंने एक टोकरी उठाई जिसमें ताजे पके हुए आम भरे थे और उन्होंने कहा, ये लो, तुम्हारे लिए है।
रीना के हाथ कांपते हुए आगे बढ़े। उसने टोकरी ली और आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई। उस दिन के बाद सिर्फ आम नहीं, रिश्ते भी बदल गए। सावित्री देवी जो हर बात पर गुस्सा करती थी, अब रीना के साथ हंस के बोलने लगी। रीना जो सास से डरती थी, अब उन्हें माँ की तरह मानने लगी। और शर्मा जी अब सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गए थे। एक शाम तीनों साथ बैठकर आम खा रहे थे। हंसी, बातें और अपनापन। रीना ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अगर उस दिन हम आम नहीं चुराते तो शायद ये रिश्ता कभी नहीं बनता। सावित्री देवी मुस्कुरा दी और उसने कहा, कभी कभी गलत रास्ता हमें सही जगह पहुंचा देता है। शर्मा जी भी हंसते हुए कहते हैं, बस अगली बार सीधे मांग लेना। तीनों की हंसी गूंज उठती है